अगर तुम 16 से 25 ईयर्स के बीच में हो तो मेरी बात अभी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो चीजें तुम्हारी लाइफ को अभी डिस्ट्रॉय कर रही हैं, और अगर उन चीजों को तुम फिक्स कर लेते हो तो तुम 25 या 30 साल की उम्र तक जाते जाते फाड़ सकते हो, अपनी लाइफ में हर एक चीज अचीव कर सकते हो जो तुमको चाहिए या फिर जो तुम अभी ड्रीम कर रहे हो। क्योंकि आदमी ड्रीम वही करता है ना जो अचीव कर सकता है, जो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से अचीवेबल है। तो ड्रीम भी औकात अनुसार ही दिखाया जाता है आदमी को। तुम उड़ने के सपने नहीं देख रहे होगे, बट क्या पता देख रहे हो। तो अगर कोई प्रैक्टिकल सा ड्रीम है तो वो बिल्कुल अचीवेबल है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बहुत दूर हो, बहुत हाई क्लास टॉप क्लास नहीं। अगर तुम उस पर एक्ट करते हो, अगर तुम उस पर काम करते हो तो क्यों नहीं अचीव करोगे भाई। सबसे पहले मैं तुम लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो। भाड़ में जाए लोग यार, मतलब जी मरा है यार, क्यों टेंशन लेना। मेरे को क्या, 4 लोग अगर कुछ सोचते हैं मेरे बारे में तो सोचने दो ना। वो जो सोचेंगे, अगर वो मैं ही सोचूंगा तो फिर वो सोचेंगे क्या। अरे वाह, तो समझ रहे हो, उनको सोचने दो ना। अगर उनका सोचा हुआ भी तुम भी स्ट्रेस लेके सोचने लगोगे तो फिर फायदा क्या है। तब तो तुम अपने आप को जानबूझ के कुएं में ढकेल रहे हो। ये तो पागलपन है सिर्फ और सिर्फ। अरे भाड़ में जाए यार, क्यों उनकी टेंशन लो। कौन सा वो तुम्हारे स्कूल की फीस देने आ रहे हैं, कौन सा वो तुम्हारा घर का खर्चा चलाने आ रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, वो बस हैं, वो बस तुमको जज कर रहे हैं। वो हम किसी उनकी, तो समझ रहे हो। सो द लेस यू केयर अबाउट पीपल द मोर यू ग्रो इन योर लाइफ। तो ये बात बहुत ही पावरफुल है। अगर कोई अंकल आंटी तुमको कुछ कह देते हैं और कुछ बोल देते हैं तो तुम उसको दिल पे लेके बैठ जाते हो कि अरे यार उसने ऐसा बोल दिया, वो अंकल आंटी मेरे बारे में ये सोच रहे हैं। अरे भाड़ में जाए भाई, 5 साल बाद नहीं है मेरे को जानेंगे ना मैं इनको जानूंगा। तो अब टेंशन तभी लो ना जब तुमको उनकी बेटी से ब्याह करना हो। करना है, नहीं करना, कुछ लोग के तो होते भी नहीं है। तो क्यों टेंशन ले रहे हो भाई। तुमको मात्र टेंशन लेना है अपनी लाइफ का, सिर्फ तुमको लेना है। अगर कोई और ले रहा है तो अप्रिशिएट करो कि थैंक गॉड भाई इतने खाली लोग हैं इस धरती पे जो दूसरों के बारे में इतना फिक्र करते हैं। तो भाड़ में जाए यार, मत टेंशन लो दूसरों के बारे में। एंड फिक्स योर हैबिट्स, अपनी आदतें सुधारो। क्योंकि आज जो काम करते हो ना, अगर तुम आज अपने आप को फिक्स नहीं करते हो तो कल को यही आदतें, यही सब चीजें, जैसे कि फैप करना, जैसे कि तुम्हारा क्या बोलते हैं कि एक्सरसाइज स्किप करना या फिर कोई अच्छी हैबिट स्किप करना, अपनी डाइट पे फोकस ना करना, क्या बोलते हैं कि अपनी फिजिकल हेल्थ पे बिल्कुल एकदम हटा देना कि भाड़ में जाए बाद में कर लेंगे, पैसा आ जाएगा तो फिर जिम ज्वाइन करेंगे। अरे पागल हो क्या, पैसा आ जाएगा जब तक तुम 30-35 साल तक पैसा आएगा ना, तुम अपने घुटनों के दर्द से परेशान हुए रहोगे। तो डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है, तुम बस स्टार्ट करो। एंड परफेक्ट टाइम अपने आप आते रहता है, तुम बस स्टार्ट करो। सो अपनी अच्छी आदतें बनाए रखना, बरकरार रखना, क्योंकि ये तुम्हें ना, ये एक टाइप में वो ईंट की तरह है जो तुम्हारी इमारत को बहुत ऊपर ले जाएगी और बहुत तगड़े तरीके से ले जाएगी। अगर ये छोटी छोटी ईंटें तुम अच्छे से नहीं लगाओगे तो तुम्हारी बिल्डिंग की एमकेसी हो जाएगी भाई, वो थोड़ी ऊपर जाते ही गिर जाएगी। तो समझ रहे हो। तो हर एक वो छोटी छोटी आदतें अच्छे से प्रॉपरली मेंटेन करके चलो, उनको स्किप नहीं करना है और उनको फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना है। वो बहुत बड़ी चीज है। जो तुम्हें अभी छोटी सी लग रही है, जो तुम्हें अभी छोटा लग रहा है, वो बहुत बड़ा है लिटरली। जब 30-35 साल के हो जाओगे, 40 साल की उम्र के हो जाओगे और अगर तब तक कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं किए रहोगे तो तुमको थोड़ी देर भागने में, मतलब यहाँ से थोड़ी डिस्टेंस भागने में तुम्हारी फट के 4 हो जाएगी। तुम वही हाँफने लगोगे, तुमको ऐसा लगेगा जैसे अस्थमा हो गया है। और इतने सारी मेडिकल कंडीशंस, इतने सारे दर्द वगैरह मैं बता नहीं सकता। तो फिजिकल हेल्थ और अच्छी आदतें बिल्कुल मत अवॉइड करो। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अपनी इंटेलेक्चुअल हेल्थ, अपना ज्ञान, अपना मेंटल पीस, इसको मत डिस्ट्रॉय होने दो। हमेशा अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहो, हमेशा। चाहे वो अब तुम बुक्स पढ़ के करो या फिर कोई चीजें, कुछ नई चीजें सीख के करो, पॉडकास्ट देख के करो, कोई इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेटिव किताब है, कोई इंफॉर्मेटिव मूवी, कुछ भी देख के करो। बस अपने ज्ञान को
कम मत होने देना, उसको हमेशा बढ़ाते रहना, क्योंकि ये चीज ना तुम्हें टाइम के साथ चलना सिखाएगी, टाइम से पीछे नहीं होना सिखाएगी। अभी अपने दादा दादी को या फिर अपने मम्मी पापा को देखते होगे कि वो कुछ चीजें नहीं समझ पाते हमारी जनरेशन क्या, क्योंकि उन्होंने वो फेस अडॉप्ट नहीं किया, मतलब वो चेंज अडॉप्ट नहीं किया। लेकिन जो अंकल आंटी अडॉप्ट कर लेते हैं वो चीज। मेरा एक दोस्त है जिसके मम्मी पापा हर एक चीज सीखते रहते हैं, मतलब नई नई चीजें सीखते हैं, और क्या बोलते हैं कि नए नए बुक्स पढ़ते हैं, नई नई नॉलेज गेन करते हैं, नए नए एक्सपीरियंस लेते हैं। तो वो बहुत चिल है, लिटरली वो बहुत चिल है। उनके मेंटालिटी में एकदम वो चिल माइंडसेट पाओगे तुम। उनको हम लोग बोलते हैं कि वाह भाई कूल मम्मी पापा हैं तेरे। तो समझ रहे हो ना ये कैसे आया, खुद को अपग्रेड करते हुए आया। तो अगर तुमको भी वो कूल बनना है बड़े होके, तो क्यों ना खुद को हमेशा ट्रेन किया जाए, हमेशा अपने आप को इंटेलेक्चुअली ग्रो किया जाए, हमेशा कुछ नया सीखा जाए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखा जाए, हमेशा अच्छी चीजों में डोपामीन ली जाए। फालतू चीजों में तो डोपामीन मिलती ही है बिल्कुल, लेकिन अच्छी चीजों में क्यों ना डोपामीन लिया जाए। डोपामीन वो हार्मोन होता है जो तुम्हें मजा दिलाता है। कोई काम करने के बाद तुम्हें जो चीज मजा दिलाती है ना, उसको डोपामीन हिट कहते हैं। तो अच्छी चीजें करके क्यों ना डोपामीन लिया जाए। तुम 1 घंटे बुक पढ़ो, घंटे कोई पॉडकास्ट देखो ध्यान से, तो तुमको लगेगा कि हाय भगवान, हाय क्या खतरनाक आदमी हूं मैं, मतलब अपुनिच भगवान है, ऐसा लगेगा। तो खुद को ग्रो करना बहुत अच्छी स्किल है, बहुत अच्छी कला है। तो इन सब पॉइंट्स का ध्यान देना, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकती हैं पूरी तरीके से। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।